अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऐसे लोग जिनके जो जरासीम होते हैं वो मुर्दा होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइलिटी कम होती है। और ऐसे लोगों के अक्सर जरासीम हुआ तो करते हैं, काउंट में आ जाते हैं, स्पर्म काउंट में आते हैं, लेकिन जो डेड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो अलाइव होते हैं यानी कि जो काम के होते हैं जरासीम वो कम होते हैं। तो अक्सर ऐसे लोगों के लिए ये जो इनकी जो तहरीक होती है ऐसे लोगों की, वो उज़लाती असाबी या असाबी उज़लाती हुआ करती है, यानी कि ठंडे मिजाज के ये लोग होते हैं। तो इस वजह से मादा मनविया की मिकदार इनकी पूरी होती है, इनका जो स्पर्म काउंट है वो भी सही होता है, लेकिन जो इनके एक्टिव जरासीम होते हैं वो कम होते हैं। तो उसके लिए मैंने आज कोशिश की है कि आपके साथ एक टकोर का नुस्खा बताया जाए आपको। आप इसको टकोर करेंगे नीम गर्म करके, तो इंशाल्लाह आपके जो जरासीम हैं वो अलाइव होंगे, एक्टिव होंगे। जो मुर्दा जरासीम हैं उनकी मिकदार कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और आपका जो एक्टिव जरासीम है वो ज़्यादा होते जाएंगे। अक्सर असल में मसला ये होता है कि जो आपके खुसियतैन हैं उनका जो दर्जा हरारत है वो कम हो जाता है। जिस्म के दर्जा हरारत कम होने की वजह से, जिस्म के अंदर आसाबी यानी कि मिजाज होने की वजह से, या उज़लाती आसाबी मिजाज होने की वजह से जिस्म के अंदर जो दर्जा हरारत है वो कम हो जाता है। तो मतलूबा दर्जा हरारत जो होता है वो खुसियतैन को नहीं मिलता। तो वहाँ पे ये जो जरासीम होते हैं इनकी पैदाइश क्योंकि वहाँ पे होती है, तो अगर उनको मुकम्मल एक दर्जा हरारत ना मिले तो इसकी वजह से उनको जो बढ़ोतरी होती है वो सही नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक बिल्कुल बेहतरीन नुस्खा रखने जा रहा हूँ। आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इंशाल्लाह आपके जो एक्टिव जरासीम है वो बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। आप लौंग लेंगे, दारचीनी लेंगे, जायफल लेंगे और जलवत्री लेंगे। ये आपने 2-2 तोले चारों चीज़ें आपने ले लेनी है। 2-2 तोले लेके इनको मोटा मोटा आपने कूट लेना है। मोटा मोटा कूट के आपने एक पाव तेल ले लेना है। जब आप ये सारी चीज़ें ले लें तो आप एक पाव तेल ले लें, सरसों का ले लें बेहतर है, अगर जैतून का ले लें तो सबसे बेहतर है। तो आपने ये तेल लेके ये जो आपके पास दवाई है इसकी 3 पोटलियाँ बना लेनी है। इनको 3 हिस्सों में बराबर वज़न में तकसीम करके आप कपड़े के साथ, कोई सूती कपड़ा हो तो उसके साथ, काटन का कोई कपड़ा हो, टुकड़े उसके हों तो उसके साथ इसकी आपने 3 पोटलियाँ बना लेनी है बराबर वज़न के साथ। तो जब आप तेल को चूल्हे के ऊपर देगची के अंदर रख दें, जब वो गर्म हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद ये जो पोटलियाँ हैं ये भी उसके अंदर रख दें। थोड़ी देर के लिए इसको पकने दें। जब आप देखें कि कुछ असरात जो हैं वो तेल के अंदर भी आ गए हैं और कुछ तेल जो है वो अच्छी तरह गर्म होकर पक गया है, तो उसके बाद आप इसको नीचे उतार लें। जब नीम गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने एक पोटली उठानी है। वो आपने थोड़ी देर के लिए आपके जो खुसियतैन हैं उसके इर्द गिर्द और खुशियों के ऊपर आपने अच्छी तरह टकोर करनी है। 10-15 मिनट आप टकोर करें। थोड़ी देर के बाद जब आप देखें कि एक जो पोटली है वो ठंडी हो गई है तो उसकी जगह उसको आप रख दें, दूसरी है वो उठा लें। तो इसी तरह आपने तीनों पोटलियों को इस्तेमाल करना है, और जब ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद आप छोड़ दें। इसी तरह आप सुबह इस्तेमाल करें, 10-15 मिनट के लिए टकोर करें, और उसके बाद शाम को भी इसी तरह आप टकोर कर सकते हैं। ये 1 माह के लिए आपने ये टकोर करनी है सुबह शाम के वक्त, और 15-15 मिनट तक आपने ये टकोर करनी है। शाम को भी इसी तरह आप उसी तेल को गर्म करें, और जब तेल गर्म हो जाए उसको नीम गर्म होने पे जब आपको जिस्म के लगाने के काबिल हो जाए तो फिर आप एक पोटली उठाएं और उसकी टकोर शुरू कर दें। तो इसी तरह आप 15-15 मिनट के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे 1 माह तक आप इस टकोर को इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह जो आपके जरासीम हैं वो ज़बरदस्त हो जाएंगे, आपके जो जरासीम है वो एक्टिव हो जाएंगे। ये जो टकोर है ख़ास तौर पर उस वक्त इस्तेमाल करवाई जाती है जब अज़्व ख़ास के जो उज़लात होते हैं उनमें सुकेड़ हो या फिर तस्कीन से इंतशार कम हो जाए। ऐसे लोग जिनको इंतशार भी कम आता है, ढीला ढाला आता है, उनके लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है।
इसके अलावा ये जब जरासीम मादा मनविया की पैदाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी कि जरासीम की जो पैदाइश है वो कम हो जाए, तो उस वक्त भी इस टकोर को खुशियों का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो खुशियतैन का जो दर्जा हरारत है वो एक अपनी रेंज पे आ जाए, मुकम्मल हो जाए। तो उसके बाद ये जो टकोर है ये इसी तरह काम करती है कि आपके जो जरासीम है उनको एक्टिव करने में काफ़ी मदद फराहम करती है। तो इसके लिए आप कोशिश भी ये भी करें कि साथ आपने ग़िज़ाएँ भी उसी तरह की खानी है। असाबी जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे आप परहेज़ करेंगे, असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी ग़िज़ाओं से। इसकी जगह आप उज़लाती गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है हल हो जाएगा। इससे आपकी अक्सर लोग जब इसको इस्तेमाल करने लगें तो उनकी जो नब्ज़ होगी वो एक उंगली के नीचे आ रही होगी, दबाव देने से या बग़ैर दबाव के एक उंगली के नीचे जब आपकी नब्ज़ आ रही हो शहादत वाली उंगली के नीचे, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें और ग़िज़ाएँ भी साथ इस्तेमाल करें। और जब आपकी नब्ज़ 3 उंगलियों तक पहुंच जाए तो उस वक्त तक आप इसको इस्तेमाल करने से बंद कर दें। अब आपका जो मिजाज है 3 नंबर यानी कि उज़लाती गुद्दी हो चुका है, तो उस वक्त आपका जो दर्जा हरारत है वो भी मुकम्मल हो चुका होता है। तो आप ग़िज़ाएँ जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो ग़िज़ाई चार्ट इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।